हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू नीट विथ किक। एंड आज हम पढ़ने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चा लोग फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आप नीट 2022 दे रहे हो या फिर अगर आप नीट 2023 दे रहे हो बच्चा लोग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जाएगा बिकॉज एवरी ईयर इस टॉपिक में से वी हैव एटलीस्ट 1 to 2 एमसीक्यूज इन नीट। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से नहीं, इस टॉपिक में से वी हैव 1 to 2 एमसीक्यूज इन नीट। तो नीट फोकस बच्चा लोग तोड़ फोड़ देंगे इस टॉपिक को आज, है ना। चलो शुरू करते बच्चा लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ग्रेड टर्म 1, ग्रेड 12 का टर्म 1, तो बच्चा लोग वेदांतु आपके लिए वेव प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स लेके आ रहा है, टर्म 1 क्रैश कोर्स। ठीक है, मतलब इस पूरे क्रैश कोर्स में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जोलॉजी पूरा टर्म 1 का पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, उसका रिवीजन होगा, उसके साथ साथ स्कूल एग्जाम के हिसाब से आपका प्रिपरेशन होगा, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, रिवीजन कोर्सेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन बच्चा लोग तो क्या करोगे आप, ये देख लो, यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा बच्चा लोग, दिस इज द लिंक, गो ऑन द लिंक, क्लिक, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। क्या सिलेक्ट करोगे आप, ग्रेड 12 सीबीएसई 2021। ठीक है, मतलब आपका वहां पे टर्म 1 का क्रैश कोर्स होगा बच्चा लोग। आपको फीस क्या दिखेगा, तो हमने बोला आपको फीस वहां पे दिखेगा 10,000 रुपीज, बट जैसे ही आपने BMN प्रो कूपन कोड यूज किया, BMN प्रो कूपन कोड यूज किया, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट एंड योर फीस विल रिड्यूस टू 6,300। अब बच्चा लोग कहानी में ट्विस्ट, वेव पे आपको क्या मिल रहा है जो यूट्यूब से अलग था, तो हमने बोला इन केस ऑफ वेव आपको यूट्यूब से कुछ अलग चीजें मिलेगी, जैसे कि लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज। तो हमने बोला यूट्यूब पे भी लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज है, ऑनलाइन ही तो है। टेस्ट सीरीज आपको वाईटी पे नहीं मिलता है, लेकिन वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म जो एक पेड प्लेटफॉर्म है उसमें मिलेगा, जो वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप के थ्रू आप यूज कर सकते हो या फिर आप अपने गूगल क्रोम के थ्रू भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा एवरी संडे टू संडे टेस्ट होगा, उसके अलावा आफ्टर एवरी लेक्चर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको वेदांतु के खुद के एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगा क्लास के बाद, क्लास के पहले और क्लास में भी। तो ड्यूरिंग द क्लास जो आपके डाउट सॉल्विंग होते हैं वो आपको लाइट वाले सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज वेदांतु प्रो लाइट। बट अगर आपको ड्यूरिंग द क्लास के साथ साथ आफ्टर द क्लास भी चाहिए तो आपको लेना होता है वेदांतु क्लासिक प्रो क्लासिक। अब बच्चा लोग, मस्त बात तो ये है कि वेदांतु ने सोचा बच्चों के डाउट्स क्यों अनसॉल्व रखे, इसलिए उन्होंने लाइट की कॉस्ट और क्लासिक की कॉस्ट सेम रखी है, सो दैट आपका डाउट सॉल्विंग रह न जाए जस्ट बिकॉज देयर इज सम डिफरेंस इन द अमाउंट। तो हमने सोचा नहीं भाई, चाहे लाइट हो चाहे डाउट सॉल्विंग के साथ हो, आपकी फीस रहेगी सेम। ठीक है, BMN प्रो इज द कूपन कोड, आप अलग अलग टाइप के वॉलेट्स वगैरह यूज करके इसको पे कर सकते हो। आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है और फिर वो पेज ओपन हो जाएगा। कूपन कोड क्या रहेगा बच्चा लोग फॉर द डिस्काउंट, BMN प्रो। ठीक है, चलो आ जाते हैं बच्चा लोग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज आज का हमारा सेशन है, और सेशन में हम पहुंचे यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। ठीक है, शुरू करते बच्चा लोग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो बच्चा लोग, जब भी हमने बोल दिया जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा डिसऑर्डर है जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन को पास हो सकता है, या फिर जहां पर जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ हुई थी, DNA, क्रोमोसोम एक्सेट्रा, जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है, दैट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के, पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब DNA के सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ हुई थी, म्यूटेशन हुआ था या एरर हुआ था, तो जब DNA के सीक्वेंस में, जब जीन के एक्सप्रेशन में कोई गड़बड़ हुई है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, जीन के आई कैन से अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस, जैसे ABCDEFG वाला जो अरेंजमेंट था उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, क्रोमोसोम डिलीट हो गया था या क्रोमोसोम कुछ एक्स्ट्रा आया है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बच्चा लोग, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्योंकि म्यूटेशन हुआ था इन अ जीन या फिर कोई चेंजेस हुए थे इन द सिंगल जीन, तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट होता है या क्रोमोसोम खुद कोई डिलीट हो जाता है या कोई खुद कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इस पे भी बच्चा मैंने एक ना 5 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो बताया था एन्यूप्लॉइडी पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो देख लेना। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी की वजह से अगर कुछ होता है या क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट होने की वजह से अगर कुछ होता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अब बच्चा लोग सुनिए,
अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर है मतलब सिंगल जीन के अंदर सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम उसको किस में क्लासिफाई करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर इज क्लासिफाइड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब जहां पे क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 के बीच में किसी भी एक क्रोमोसोम के किसी एक जीन में गड़बड़ हुई है, ठीक है, दैट इज ऑटोसोम्स पे गड़बड़ हुई है। और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होगा एलोसोम या फिर क्रोमोसोम नंबर 23 पे कुछ गड़बड़ हुई है, एक्स वाई क्रोमोसोम पे कुछ गड़बड़ हुई है, वो आएगा सेक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। अभी सुनो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जो गड़बड़ हुई है, जो म्यूटेशन हुआ था, या तो वो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव। तो डिसऑर्डर कैसा हो सकता था? मेंडेलियन डिसऑर्डर या सेक्स क्रोमोसोमल। अगर मेंडेलियन है, सॉरी, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर मेंडेलियन है तो आपके पास दो ऑप्शन था, ऑटोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोमल। और अगर वो ऑटोसोमल है तो आपके पास कितने ऑप्शन थे? एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। अगर सेक्स क्रोमोसोमल है तो आपके पास कितने ऑप्शन थे? सेम टू सेम, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। तो चाहे सिंगल जीन में गड़बड़ हुई हो, चाहे ऑटोसोम पे हो चाहे सेक्स क्रोमोसोम पे हो, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। चलो देख लेते फटाफट से ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या आएगा। इफ आई कंसिडर ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो उसके एग्जाम्पल्स में आपके पास सबसे पहले आता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जहां पर मसल्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, गोनाडल अट्रोपी होता है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और उसके साथ साथ हमने बोला कि जो फेस रहेगा, जो पूरे बॉडी के मसल्स होंगे, वो पूरा जो है वो खराब होने लग जाएगा। दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। बच्चा लोग रिमेंबर, ये 1 से लेके 22 के बीच में किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर सिंगल जीन में गड़बड़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया इज फेमसली नोन एज HD, दैट इज हंटिंगटन्स डिजीज। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हो जाता है, इंसान बेचारा जो है उसके वॉलंटरी मसल्स काम करना छोड़ देते हैं काफी हद तक। दैट इज हंटिंगटन्स कोरिया या हंटिंगटन्स डिजीज। पॉलीडेक्टाइली मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स या एक्स्ट्रा डिजिट्स रहेंगे, जो कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही होगा। सो बाय बर्थ अगर फिंगर्स एक्स्ट्रा है 6 7 एक्सेट्रा, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। नेक्स्ट आता है ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली मतलब फिंगर्स या तो कम है या फिर बहुत छोटे हैं, एनी पॉसिबल केस में हम उसको बोलते हैं ब्रैकीडेक्टाइली। कभी कभी दो फिंगर्स एक साथ फ्यूज्ड भी होते हैं या दो डिजिट्स एक साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, दैट इज अगेन ब्रैकीडेक्टाइली। और कॉन्ड्रोप्लेसिया मतलब कार्टिलेज बनने में कुछ गड़बड़ होने की वजह से नॉर्मली हाइट जो है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है, इवन अडल्ट स्टेज जो रहेगा वो काफी छोटे हाइट का रहता है, दैट इज अकॉन्ड्रोप्लेसिया, अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। फिर हमने बोल दिया मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम जो रहेगा इसमें नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि वो जो इंसान है वो सीधा नहीं खड़ा रह पाएगा, एक तो हाइट ज्यादा रहेगा, ऊपर से ऐसा झुका हुआ रहेगा, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज इलोंगेटेड फिंगर्स, इलोंगेटेड चेस्ट बोन्स, रिब बोन्स एक्सेट्रा, दैट इज मार्फन सिंड्रोम। इलोंगेटेड लंबे लंबे बोन्स होते हैं इनके बॉडी में। चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हो गया हमारा, दैट इज पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, हंटिंगटन कोरिया वगैरह। अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ऑटोसोमल रिसेसिव में बच्चा हमारे पास आएगा सिकल सेल एनीमिया, जहां आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाएगा। क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। एल्बिनिज्म, जहां पे मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता है बॉडी में, दैट इज अल्बाइनिज्म या अल्बाइनो इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, थैलेसीमिया, जहां पर हीमोग्लोबिन में या तो अल्फा चेन या बीटा चेन दोनों में से एक बनता ही नहीं है, मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम था, क्वालिटेटिव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा PKU, दैट इज आल्सो नोन एज फिनाइल कीटोन यूरिया, जहां पर फिनाइल एलेनिन जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट होने के बदले एज इट इज स्टोर होने लगता है, और फिर वो यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडीज के फॉर्म में निकल जाता है, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया, बट इट विल ऑल्सो गेट एक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। फिर आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेमसली नोन एज CF, जहां पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिस्ट बनना शुरू होता है, एंड म्यूकस वगैरह जो है वो थिक म्यूकस स्टिकी सा चीजें वो जमा होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अब हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो गया। अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में क्या आएगा? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अलग होते हैं एक दूसरे से, मतलब दैट इज नॉन होमोलोगस, मतलब एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन्स वाई से मैच होते हैं, वो होमोलोगस रीजन। अब जैसे कि अगर समझो यहाँ पर कोई रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई रीजन है और ये दोनों सेम है, तो इनका क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस है, तो ये होमोलोगस रीजन है। बट अगर यहाँ पर कोई जीन है और यहाँ कोई जीन है और वो अलग अलग है,
लोकस सेम है लेकिन जीन्स आर डिफरेंट, तो इनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं है. सच जीन्स विच आर प्रेजेंट इन नॉन होमोलोगस रीजन, सच जीन्स विच डू नॉट प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक जीन्स, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स या फिर सेक्स लिंकेज. ठीक है, मैं बता दूं वापस, आई रिपीट, ऐसा रीजन जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे अलग अलग है, नॉन होमोलोगस है और इनमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस है जीरो, कोई भी चांसेस नहीं है. प्लस आई रिपीट, इन दिस केस आपको क्या दिखेगा, वो जो जीन्स है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं. ठीक है, देयर फंक्शन इज समथिंग नॉट सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक जीन्स या फिर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा, अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे है तो आप क्या बोलोगे, एक्स लिंक जीन्स. ठीक है, जिसका कोई भी अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा. आई रिपीट, नो करस्पॉन्डिंग अलील्स ऑन वाई क्रोमोसोम. ठीक है, नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम का डबल डोज होता है फीमेल के पास, तो फीमेल के पास अगर वो डिजीज रिसेसिव है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होना चाहिए, तभी वो डिजीज शो कर पाएगी. अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पे उसने डिजीज दिखा रहा है तो वो फीमेल कैरियर बन जाएगी, और अगर दोनों एक्स कैपिटल डी दिखा रही है मतलब फीमेल इज नॉर्मल. ठीक है, तो फीमेल में एक्स के डबल डोज होने की वजह से फीमेल के पास ऑप्शन है रिसेसिव कंडीशन में, या तो वो डिजीज रहेगी या फिर वो कैरियर. बट विथ रिस्पेक्ट टू मेल ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है. जब मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उस केस में या तो वो रहेगा रिसेसिव मतलब अफेक्टेड, या फिर वो होगा नॉर्मल. उसके पास कैरियर बनने का ऑप्शन नहीं होगा. बच्चा लोग याद रखो, सारे केसेस में मेल कैरियर हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सेक्स क्रोमोसोम. एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल के पास सिंगल कॉपी होता है, कोई भी डबल कॉपी नहीं है. तो अंडर सच सिनेरियो जब एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड कोई भी जीन होगा तो मेल क्या रहेगा, नॉन होमोलोगस रीजन वाले जो जीन्स है उसके लिए कैरियर नहीं, या तो अफेक्टेड या नॉर्मल. बट फीमेल के पास क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, शी कुड बी अफेक्टेड, शी कुड बी नॉर्मल और शी कुड बी कैरियर ऑल्सो. समझ रहे हो, फीमेल के पास क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम वाला कंडीशन है वो कैरियर बन सकती है. मेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो एक्स लिंक्ड जीन्स में कैरियर नहीं हो सकता, या तो अफेक्टेड या फिर नॉर्मल. ठीक है, अब बच्चा लोग आ जाते हैं सिकल सेल एनीमिया पे. मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी हमने पढ़ा था इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम पे मिलेगा, आपको चाहिए तो लिख लो बच्चा. सिकल सेल में हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में गड़बड़ होती है. बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है उसका जीन मिलता है हमको ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. ठीक है, तो उसका जो जीन होता है HBB, इट इज फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. इसका मतलब इट इज ऑटोसोमल कंडीशन, बट ये हर बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ठीक है, चलो देख लेते हैं इस कंडीशन में होता क्या है. ठीक है, तो आ जाइए, देखो, सिकल सेल एनीमिया जो रहेगा उसका एक जीन होगा विच इज नोन एज HB. ठीक है, जिसके अलग अलग अलील HBA और HBS. HBA इज नॉर्मल और HBS मतलब सिकल शेप वाला कंडीशन है, म्यूटेटेड है ये. अच्छा, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहेगा. ये पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है, स्पेशली जब दोनों भी पेरेंट्स हेटेरोजाइगस है या कैरियर है. क्या इसमें मेल कैरियर हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोमल नहीं है, तो मेल इसमें कैरियर हो सकता है. नेक्स्ट, अभी तीन पॉसिबल जीनोटाइप्स है हमारे पास. एक है HBA विच इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल. HBS ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो रहेगा ये डिजीज्ड फिनोटाइप है. डिजीज्ड फिनोटाइप मतलब, तो हमने बोला इसका मतलब इसको कंपल्सरीली सिकल सेल डिजीज है, ये ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, फेटल कंडीशन है, ये जानलेवा कंडीशन है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे. नेक्स्ट, हेटेरोजाइगस कंडीशन HBA HBS, ये क्या होंगे, ये कैरियर होंगे. ठीक है, मतलब ये जनरली अपने सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे, जनरली अनअफेक्टेड होंगे. ओनली व्हेन दे आर अंडर ऑक्सीजन टेंशन, मतलब हाई ऑक्सीजन टेंशन है, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है बॉडी में, ऐसे कंडीशन में ये सिकल सेल वाले ट्रेट दिखाएंगे. सिंपल. तो क्या चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में अपना कैरेक्टर इनहेरिट करेंगे? 50% चांसेस. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड व्हाट डू वी सी नेक्स्ट. तो हमने बोला अगर ये हीमोग्लोबिन का बीटा वाले जीन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो वहां पर जो 6th अमीनो एसिड का जो 6th कोडॉन होगा वहां गड़बड़ होती है.
हर अमीनो एसिड का एक कोडॉन होगा, तो सिक्स्थ अमीनो एसिड का जो कोडॉन होगा वो होगा सिक्स्थ कोडॉन, जिसका सीक्वेंस होना चाहिए था CTC, लेकिन क्या हो गया, CAC। मतलब T वॉज रिप्लेस्ड और म्यूटेटेड विथ A। ठीक है, एक पिरिमिडीन जो था उससे एक प्यूरिन आया। ऐसे टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। यही चीज आपको उनके mRNA के सीक्वेंस में भी दिखेगा, GAG से GUG आया है, सिंपल। तो यहां देखो ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ गया, सो यू कैन ऑल्सो से एसिडिक अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये समझ गए क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले सिक्स्थ अमीनो एसिड था, दूसरी चीज HBB दैट इज हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन वाला जीन था, सिक्स्थ कोडॉन पे गड़बड़ हुई थी, पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, तो CTC के बदले CAC हो गया था, या GAG के बदले GUG हुआ था इन केस ऑफ mRNA। अमीनो एसिड क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, और उसके बदले क्या आ गया था, न्यूट्रल अमीनो एसिड दैट इज वैलिन। खत्म। चलो आ जाओ बच्चा लोग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज थैलेसीमिया। अभी याद रखो, सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी कम नहीं बनती थी, मतलब गड़बड़ कहाँ थी, क्वालिटी में। लेकिन थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन में ही गड़बड़ हुई है, डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, यहां पर एनीमिया दिखेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, आरबीसी का लेवल भी कम हो चुका है, तो स्किन जो है वो थोड़ी सी फीकी फीकी पेल जैसी दिखेगी, एकदम पीली पीली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बोन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, स्किन येलो येलो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में बच्चा ऑक्सीजन की कमी है, उतना एनर्जी मिलेगा ही नहीं। अब सुनिए, दो टाइप के थैलेसीमिया। क्यों? तो हमने बोला क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 4 चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन। अगर अल्फा चेन नहीं बन पाता है तो हम उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन नहीं बन पाता है तो हम उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। सिंपल एज दैट, है ना। तो दो टाइप के थैलेसीमिया होंगे, अल्फा एंड बीटा। चलो आ जाइए, तो हमने बोला अब व्हाट डू वी सी नेक्स्ट। तो हमने बोला देखो, थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया जो रहेगा उसके जीन्स होंगे कितने, 2, HbA1 HbA2, ये होंगे क्रोमोसोम नंबर 16 पर। अगर कोई इंसान है जिसको अल्फा थैलेसीमिया है, मतलब उसके क्रोमोसोम नंबर 16 के HbA1 और HbA2 में से कहीं पे गड़बड़ हुई थी। बट अगर कोई है जिसमें बीटा थैलेसेमिया हुआ है तो HBB जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिलता है वहां गड़बड़ हुई थी। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज फिनाइल कीटोन यूरिया, ऑल्सो नोन एज PKU। PKU भी ऑटोजोमल रिसेसिव है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, जैसे थैलेसीमिया है, वैसा PKU है, ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। यहां देख लो बच्चा लोग, इसको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, फॉलिंग ने इन 1934। ये ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है, इनमें एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वहां पर गड़बड़ हो गई क्योंकि ये एंजाइम ठीक से नहीं बन पाता है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि ये फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन कन्वर्जन नहीं हो पाता है, फिनाइल एलेनिन जमा होने लगता है, तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। फिर जमा होके क्या करेगा, किडनी उसका अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट। ठीक है, बट काफी ज्यादा फिनाइल एलेनिन आपके ब्लड में भी जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिनेमिया। फिर जाके वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो जाएगा, ड्यू टू विच स्पेशली इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, लिवर, स्प्लीन, और इसीलिए बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन होने का भी चांसेस है। नेक्स्ट, आफ्टर PKU हमारे पास नेक्स्ट डिजीज आएगा दैट इज हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया बच्चा लोग याद रखोगे, अब तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव थे, बट हीमोफीलिया इज नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मतलब यहां पर बच्चा लोग मेल कैरियर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मेल इज नॉट अ कैरियर, तो यहां पर मेल या तो अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल फीमेल कैरियर हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव है, फीमेल के पास एक्स के डबल डोज होंगे, मेल के पास नहीं होगा। सिंपल। चलो आ जाओ देखते क्या हुआ। सिंगल प्रोटीन
जो ब्लड क्लॉटिंग के कैस्केड मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट या अहम हिस्सा था, वो अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है। इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, ये पहली बार क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में दिखा था, इसीलिए इसको रॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि हमारे पास एक कंडीशन है जो है एक्स क्रोमोसोम का कैपिटल एच, तो ये होता है नॉर्मल। अगर एक्स क्रोमोसोम का स्मॉल एच आ गया मतलब ये रहेगा हमारे पास हीमोफिलिक कंडीशन, मतलब डिजीज्ड कंडीशन। ठीक है, अगर कोई फीमेल हेटेरोजाइगस है, कैरियर है, तो वो सिम्टम्स दिखाएगी जी नहीं, लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम किसको पास करेगी, डॉटर एंड सन दोनों। सबसे ज्यादा वो सन को डिजीज देगी और डॉटर को कैरियर बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोफिलिक फीमेल होने के चांसेस क्या है, तो हमने बोला बहुत कम। क्यों? क्योंकि मदर कम से कम एक कैरियर होनी चाहिए और फादर कंपल्सरीली अफेक्टेड होना चाहिए, तभी एक डॉटर कैरियर बन सकती है। या तो दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है या फादर अफेक्टेड है और मदर कैरियर है, तभी फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ मदर कैरियर है तो भी सन अफेक्टेड हो सकते हैं। सो इसकी वजह से हीमोफिलिया इज कॉमनली सीन मेजरली इन मेल्स एंड रेयरली इन फीमेल्स। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ यू सी ब्लड, तो ये देखो ये हो गया फेल टू क्लॉट। ठीक है, या फिर स्लोली स्लोली क्लॉट होगा एज यू कैन सी हियर। और इन दोनों के पीछे का रीजन क्या था, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें गड़बड़ होती है। या तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 में गड़बड़ हुई है, या फिर 9 में, या फिर 11 में। ये होता है हीमोफीलिया ए या रॉयल्स डिजीज, ये हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया सी अ रेयर टाइप ऑफ हीमोफीलिया। चलो यही से आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन अनदर एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन। आई रिपीट, ये जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, जिसको हमने बोल दिया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कलर विजन की डेफिशिएंसी थी, सारे कलर्स दिखते नहीं है या आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो दो या तीन कलर के बीच में। उसके पीछे का रीजन क्या था, तो हमने बोला आंखों में ना अलग टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन। इसमें से जो कोन्स होते हैं वो कलर देखने के लिए होते हैं, तो कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर को सेंस कर सकते हैं। तीन टाइप के कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर इनमें से किसी भी कोन में गड़बड़ होती है तो नॉर्मली एक इंसान रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड हो सकता है, मतलब उसको रेड और ग्रीन दोनों कलर जो है वो ग्रे दिखेंगे, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर इंसानों में बात किया तो क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव है, मेल जो होगा या तो वो नॉर्मल होगा या फिर अफेक्टेड, बट फीमेल जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, वो अफेक्टेड भी हो सकती है और वो कैरियर भी हो सकती है। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया कि इफ आई कंसिडर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो बहुत एक्स्ट्रा मतलब कितना, एक या दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या एक या दो क्रोमोसोम कम होने की वजह से जो अब नॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, प्लॉइडी लेवल ठीक नहीं होता है, आधी अधूरी प्लॉइडी होती है जिसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा बच्चा लोग, दैट वाज ऑल मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो पेरेंट्स से बच्चों को कैसे जाता है ये हम पेडिग्री एनालिसिस करके देख सकते हैं। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्योंकि इट इज जस्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सीडेंटल फिनोमिना। ठीक है, मतलब ये एक्सीडेंटली हो जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसलिए उसका पेडिग्री एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। आप पैटर्न नहीं देख सकते हो कि हाँ जी चलो पेरेंट में एक क्रोमोसोम कम था तो बच्चे में भी एक कम होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर पेरेंट में क्रोमोसोम कम है या ज्यादा है तो डेफिनेटली वो पेरेंट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट्स अ जस्ट एक्सीडेंटल फिनोमिना। ओके, तो उसको आप पेडिग्री एनालिसिस से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, एन्यूप्लॉइडी या क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मलिटी की वजह से, नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम की किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 पे कहीं पे भी गड़बड़ होती है, दैट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और अगर 23rd क्रोमोसोम पे कुछ गड़बड़ हो गई, एक्स्ट्रा, कम, एक्सेट्रा, वो हो गया सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोम में आपके पास दो ऑप्शन, या तो एक क्रोमोसोम कम है, मोनोजोमी, या एक क्रोमोसोम ज्यादा है, ट्राइजोमी। मोनोजोमी कभी भी जिंदा नहीं बच पाता है, जो जिंदा रह जाता है वो ट्राइजोमी है। सेक्स क्रोमोसोम में भी आपके पास दो ऑप्शन, या तो एक क्रोमोसोम कम है, मोनोसोमी, या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ट्राइजोमी। सेक्स क्रोमोसोम में दोनों भी सरवाइव कर पाएंगे, मोनोसोमी भी और ट्राइजोमी भी। अभी लिस्ट देख लो बच्चा लोग क्या क्या आएगा। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड, पटाऊ एंड क्राइडोकैट। क्राइडोकैट में डिलीशन होगा। ठीक है, और इन तीनों में
ट्राइजोमी मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। अगर हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें आएगा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, सुपर मेल्स और सुपर फीमेल्स, जिसमें से टर्नर होगा मोनोजोमी मतलब XO वाली कंडीशन, ठीक है। क्लाइनफेल्टर जो रहेगा वो होगा हमारे पास XXY, सुपर फीमेल्स XXX, सुपर मेल्स XYY, ठीक है। तो बच्चा लोग ये देख लो, ये हमारे ट्राइजोमी के ऑप्शंस थे और ये हमारा मोनोजोमी का ऑप्शन था। सिंपल, क्लियर। चलो इसी के साथ बच्चा लोग, इफ आई कंसिडर डाउन सिंड्रोम तो आपको क्या क्या याद रखना है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 अगर आप यहां देखो तो 2 के बदले 3 है, क्यों? ट्राइजोमी। सो इट इज ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एक एडिशनल कॉपी है 21st क्रोमोसोम की, इसीलिए हमने उसको ट्राइजोमी बोल दिया। ये क्योंकि पहली बार जॉन लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था। इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या दिखेगा? स्मॉल राउंड फेस, एकदम गोल मटोल सा चंद्रमा जैसा चेहरा रहेगा, मून फेस रहेगा। टंग जो है उसमें बहुत बड़ा डिप्रेशन आएगा बीच में, जिसको आप बोलते हो फरोड टंग। टंग जो रहेगा वो नॉर्मली मुंह से आधा बाहर रहेगा ऐसा, इसीलिए हमने बोल दिया वो पार्शली ओपन माउथ रखेगा, माउथ कंप्लीटली क्लोज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, हाथ जो रहेंगे पाम वो ज्यादा ब्रॉड होंगे और उंगलियां छोटी छोटी होगी। ये जो आपके क्रीज होते हैं ना हाथ में, वो लिटरली एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज नोन एज सीमियन क्रीज या फिर पाम क्रीज। ओके, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज मिलता है उनमें। नेक्स्ट, उनका हाइट अगर आप देखोगे फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से तो हाइट छोटा रहेगा, शॉर्ट स्टेचर रहेगा। चीजें याद रखना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, साइकोमोटर मेंटली रिटार्डेड दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, एक और बात, डाउन सिंड्रोम में मैक्सिमम एज 24-25 तक इंसान जिंदा रह सकता है। वो था ऑटोसोमल ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी, जहां 47 क्रोमोसोम्स होंगे टोटल, XXY, ठीक है। अभी क्योंकि वाई क्रोमोसोम था वो मेल होंगे जनरली, ठीक है, तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट दिखेगा। बट एट द सेम टाइम 2X क्रोमोसोम भी था, इसी चक्कर में दे विल ऑल्सो हैव गायनेकोमैस्टिया, दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नॉर्मली ये जो मेल्स होंगे उनमें टेस्टिस जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। सो मेजरली दे आर sterile। If you can see here, you can clearly see it is 2X chromosome and 1Y chromosome। सिंपल। चलो आ जाते हैं वापस टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोमल मोनोजोमी, मतलब यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पे यू कैन सी XO, 45 क्रोमोसोम में 46 के बदले और XO दिखेगा। ये फीमेल्स नॉर्मली स्टराइल होंगे, इनके पास ओवरी तो होगा लेकिन काम नहीं करेगा, रूडिमेंट्री रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ओके, सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वुड बी एब्सेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह क्लियरली नहीं दिखता है। नाउ सी हियर, इफ यू सी 2X क्रोमोसोम के बदले सिर्फ एक ही है, दूसरा मिसिंग है, दैट इज अगेन एन्यूप्लॉइडी। तो बच्चा लोग, इफ यू वांट टू ज्वाइन द रेगुलर बैचेस, ठीक है, आप YT पे रोज आते हो, कंसिस्टेंटली आते हो, हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी के साथ बच्चा, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए, अगर आपको और ज्यादा हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां आप मुझसे बॉटनी पढ़ सकते हो इन माय क्लास, ठीक है। दैट इज व्हाट इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। ये आपके पास लिंक है बच्चा लोग, और इसी लिंक पे आपको आना है, ठीक है। और आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, एनालिसिस मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट असाइनमेंट्स होंगे और डाउट सॉल्विंग होगा। बच्चा लोग, इसकी फीस होगी 3400, बट अगर आप BMN प्रो कूपन कोड यूज करते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 3060 रुपीज, ठीक है। दैट इज 1 मंथ ट्रायल पैक। अगर आपको एनुअल लेना है तो वो भी आपको वहां पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप एक ड्रॉपर हो और नीट 2022 देने वाले हो बच्चा, तो ड्रॉपर बैच भी शुरू हो चुका है, उसकी फीस फॉर 1 मंथ ट्रायल विल बी 4200, बट अगर आप उसको कूपन कोड यूज करते हो BMN प्रो, तो आपकी फीस हो जाएगी 3600 रुपीज। सिंपल। चलो बच्चा लोग, इसी के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेते हो तो आपको वी प्रॉमिस या वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिलेगा, जहां पर अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, हम अश्योर करते हैं आपकी प्रोग्रेस। अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं आती है, ओके, तो फिर क्या होगा, तो हमने बोला तो आपको पूरी पूरी कोर्स फी जितनी भी आपने पे की है वो सारी सारी वापस मिल जाएगी।
सिंपल, सिर्फ हमको क्या चाहिए आपसे 75% अटेंडेंस इन द टेस्ट एज वेल एज इन द लेक्चर, बस इतना ही है ना। तो हेल्पिंग हैंड आप दे दो, हम आपको आपकी जो प्रोग्रेस है वो पक्का वाला अश्योर करके दे रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to Vedantu NEET Made Easy. Bye बच्चा लोग, see you all soon.